दमीर साहब ने इस हफ्ते हमें इतना ज्यादा काम दे दिया है कि हमारा मॉन्स्टर कस्टमर वाला प्लान खराब करके रख दिया और अब हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमें एहसन साहिबा से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, जिस दिन शुरू करने का कहा था उसी दिन कैंसिल कर रहे हैं। बुराक ने उससे बात की थी, उसने ये सब कैसे किया? मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, मगर मीटिंग एक हफ्ते आगे हो गई। और एहसन साहिबा को कैसे बनाया उसने? पूरी रात सो नहीं सका डर के मारे। डर किस बात का? हाँ, अरे बस ऐसे ही बात कर रहा था। वैसे वाकई वो एक खतरनाक खातून तो है, मगर आप उससे बहुत ज्यादा डरते हैं फारूक साहब। ये समझ नहीं आता कि आपको वो अच्छी क्यों नहीं लगती। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी खातून है। उन्होंने मेरी भी बहुत मदद की, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि यूजे मुझे धोखा देकर भाग गया है। एदा, बात सुनो। आज तुम्हारा जहन बहुत तेज चल रहा है। आज तुम काफी पुरएतमाद भी नजर आ रही हो। क्योंकि कल मैं आराम से सोई, शायद इसलिए। चलो उठो, बहुत देर हो गई है हमें। चलो उठो उठो, जल्दी उठो, उठ भी जाओ। हम पहले ऑफिस जाएंगे ना? नहीं तो जरूरत नहीं, यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं हम। अब तुमने कल तो कहा था कि हम ऑफिस से काम करते हुए जाएंगे। कोई उसकी भी जरूरत नहीं है, अब बाद में कर लूंगी। अगर ऐसी कोई बात तुम्हारे दिमाग में है जिसकी वजह से तुम अब भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस दिन मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। आखिर ऐसा हुआ ही क्यों था बुराक? ऐसी क्या बात थी जो उसी दिन बताना चाहते थे तुम? तुम जानती हो कि बाबा को आरटीएमएम की कोई परवाह नहीं। कारोबार बर्बाद हो जाए, कंपनी चाहे बंद हो जाए, मुझे बहुत परवाह है, क्योंकि मैं ही था जो आरटीएमएम के लिए भाग दौड़ कर रहा था। लेकिन बाबा हर उस चीज को जो मैं आरटीएमएम के लिए करता हूं नजरअंदाज करने पर तुले हुए हैं। तो फिर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा? तो अपने बाबा की वजह से वहां आए थे, यानी उनसे नहीं बनती इस वजह से? वो तुम्हारे बाबा की तरह हरगिज नहीं है। बाप बेटे के इख्तलाफात क्या होते हैं तुम समझना चाहो भी तो नहीं समझ सकती। मुझे लगा सेलिन और बुराक भी आ गए होंगे, मगर वो लोग साइट का जायजा लेने के लिए गए हैं। अच्छा ठीक है। हमें ये रिपोर्ट दमीर साहब को देनी होगी, इसलिए वो मेरी दमीर से बात हो चुकी है। ऐसे काम के लिए उनके बजाय उनकी टीम का इंतजार ही कर रही थी मैं। खैर छोड़ो। नहीं उस्ताद प्लीज रुक जाइए, अल्लाह का वास्ता सब्र से काम। अगर 1 मिनट में निकाल दूंगा मैं इसकी। वो अकड़ नहीं दिखा रही, आप तहम्मुल से काम लें। चले अंदर चले। हमें दरख्त काटे बगैर ही इमारत बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? ट्री हाउस। बहुत रिस्की होगा, बच्चे अपने आप को वहां से गिरा भी सकते हैं। बुराक, दोनों तरफ हैंडल्स बनाए जाएंगे, मजबूत सीढ़ियां होंगी, कोई खतरा नहीं होगा। हाँ सोचो बच्चों को ट्री हाउस कितना पसंद आएगा, जबकि मुझे भी कितना पसंद है। ट्री हाउस का आइडिया अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी आ रहे हो। हम ट्री हाउसेस के बीच में एक पुल भी बना सकते हैं। जबरदस्त, बच्चों के लिए कभी ना खत्म होने वाला ट्री हाउस बन जाएगा। पता था तुम आओगे। नकली इमारतों को हमारी लिस्ट में से हटा दो सलीम। ट्री हाउस और पुल वगैरह के सामान को लिस्ट में लिख लो। और हाँ बुराक, तुम ऑफिस जाओ और फारूक साहब से बजट के बारे में डिस्कस कर लो। जब ऑफिस जाऊंगा तो कर लूंगा मैं। लेकिन उस वक्त तक फारूक साहब एडवांस पेमेंट करके अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। हाँ। सलीम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बुराक, खुदा हाफिज। वैसे बुराक ने ठीक कहा है, हमें हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखना होगा सलीम। पूरी तरह से रखेंगे हम। काम पे ध्यान सलीम। बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले। एदा और मास्टर से बात करूंगी इस बारे में, तुम बेफिक्र रहो।
अच्छा हुआ तुम ये साथ ले आए। दमीर, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तो इसका मतलब मैं भी अच्छी हूँ? हाँ, उम्मीद है कि तुमने इसमें बादाम का दूध इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि मैं तो ये फ्रिज से निकाल के लाया हूँ। जब से तुम घर में आए हो दूध लाना छोड़ दिया मैंने। बहुत मजे का है। ओह, क्या मेरी राय इतने माने रखती है? क्या मतलब? मतलब मेरा तारीफ करना। हाँ। मैंने आखिरी दफा जिंदगी में पुडिंग कब खाई थी जानती हो? मत कहना बचपन में, वरना बेहोश हो जाऊंगी मैं। दमीर, अभी तुमने ही तो मना किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई इंसान मीठा और केक खाए बगैर कैसे रह सकता है। अम्मी बनाया करती थी और बहुत मजे का बनाया करती थी। पूरे घर में उसकी अलग ही महक होती थी। वो खुशबू आज भी महसूस होती है। और इसकी खुशबू कैसी है? बिल्कुल मेरे बचपन जैसी। ठीक है, एंजॉय करो। सेलिन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इस जगह को इमरजेंसी सीढ़ियों की जरूरत है। सबसे पहले ये काम होगा। यहाँ पर तो सीढ़ियाँ मौजूद हैं, इस बारे में क्यों बात हो रही है? उन सीढ़ियों की मरम्मत का काम होगा। बहुत जगह से खराब हो रही हैं, आप देख सकती हैं। इसके अलावा जमीन और दीवारों पर एंटी एलर्जिक और आग से बचाव के लिए काम करना होगा। सबसे नए मटेरियल्स के बारे में जानते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 2 साल बाद वो सारा सामान खराब होना शुरू हो जाए। अलारा साहिबा, आपकी उम्र क्या है? उस्ताद, मैं कुछ समझी नहीं। जितनी आपकी उम्र है उतने सालों से ये जुमला सुन रहा हूँ मैं। सामान का मियारी होना आधी बात है, असल काम तो महारत का है। ये लड़की अपने काम में बहुत माहिर है। तो फिर ये कि ना तजुर्बेकार सिर्फ बातें करता है, सिर्फ कस्टमर का वक्त जाया करता है और उसे परेशान करके रख देता है। अगर ये सब हम जानते हैं तो फिर काम शुरू करते हैं। लगता है मास्टर आपने कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात कर ली। मुझे पूरा यकीन है कि अभी हमारी शिकायत दमीर साहब से कर देगी। तो कर दे।